आज के मुख्य समाचार। नवनियुक्त उपायुक्त अतिक्रमण के रमेश मनाले के आने से दुबे के अवैध निर्माण खतरे में। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में शिंदे की कमजोर सरकार। ठाणे में एफडीए ने एक स्टैंप से करोड़ से ज्यादा के गुटखे समेत प्रतिबंधित तंबाकू जब्त। एक युवक ने कहा कि 4 लड़कियों ने शराब पिए हुई थी, मुझे जबरन पिलाए और यौन संबंध बनाए। मुंबई वसई विरार महानगर पालिका के क्षेत्र में कई भूमाफिया ठेकेदार हैं जो कि अवैध कमर्शियल गालों और लोडवेइंग बिल्डिंग बनाने का कार्य करते हैं। ऐसा ही एक ठेकेदार अनिल रमाशंकर दुबे है जिसने दर्जनों कमर्शियल गालों का अवैध निर्माण आदर्श इंडस्ट्रियल स्टेट गोराईपाड़ा सवे नंबर 56 हिस्सा नंबर 2 में किया है, जिसकी लिखित शिकायत 22 सितंबर 2022, 11 अक्टूबर 2022 और 21 अक्टूबर 2022 को वसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त अनिल कुमार पवार, अतिरिक्त आयुक्त आशीष पाटिल, उपायुक्त अतिक्रमण विभाग के अजीत मुठे और पेलहर प्रभाग समिति एफ वार्ड के प्रभारी सहायक आयुक्त शशिकांत पाटिल की थी। आज तक अवैध निर्माण पर कोई भी त्वरित कार्रवाई नहीं की गई है। आयुक्त अनिल कुमार पवार ने नाम खराब होने के कारण अतिक्रमण विभाग से आशीष पाटिल को हटा दिया गया है और उनकी जगह पर अतिक्रमण विभाग में रमेश मनाले को नियुक्त हाल ही में किया गया है। आयुक्त और उपायुक्त अतिक्रमण विभाग के नव नियुक्त रमेश मनाले से नालासोपारा की जनता में एक नई उम्मीद जागी है कि रमेश मनाले अवैध निर्माण पर तोड़क करेंगे। देखना है अनिल दुबे के द्वारा बनाए गए अवैध कमर्शियल गाले 1+1 के आरसीसी बांध काम किया गया है, उस पर रमेश मनाले का तोड़ा हथौड़ा कब चलेगा, इसका इंतजार किया जा रहा है। बताया जाता है को उपायुक्त अतिक्रमण विभाग के आशीष पाटिल बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, यह जांच का विषय है। कहा तो यह तक जाता है कि अवैध गालों को संरक्षण देने के लिए आशीष पाटिल और प्रभाग समिति एफ वार्ड के सहायक आयुक्त शशिकांत पाटिल घूस की मोटी रकम नजराने के तौर पर डकार गए हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कब कार्रवाई की जाएगी? अनिल दुबे जैसे अनगिनत लोग ये अवैध गालों का निर्माण करते हैं, सभी घूस लेकर संरक्षण देते हैं। बड़े पैमाने पर आशीष पाटिल और शशिकांत पाटिल ने पद का दुरुपयोग करते हुए लाखों नहीं करोड़ों रुपयों की घूस के चुके हैं। सूत्रों से पता चला है कि आशीष पाटिल के खासम खास अनिल दुबे को बताया जाता है, जिसके कारण आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकी। एफ वार्ड पेलहार के प्रभारी शशिकांत पाटिल ने नालासोपारा पूर्व में अवैध निर्माण करने वालों को संरक्षण प्रदान करते हैं, जिसके कारण भूमाफिया अनिल रमाशंकर दुबे के हौसले बुलंद बताए जाते हैं, जिसके चलते कमर्शियल अवैध गालों का निर्माण कर तांडव मचा रखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भूमाफिया अनिल रमाशंकर दुबे नामक व्यक्ति में दर्जनों अवैध कमर्शियल गालों का निर्माण किया है। मनपा द्वारा अनिल दुबे अवैध गालों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। अवैध गालों का पता इस प्रकार है: आदर्श इंडस्ट्रियल स्टेट गोराईपाड़ा सवे नंबर 56 हिस्सा नंबर 2 के ओपन भूखंड पर ग्राउंड +1 का अवैध कमर्शियल गालों का निर्माण कार्य कर रहा है। आरसीसी का भी कार्य किया गया है। मनपा द्वारा कमर्शियल गालों और आरसीसी की परमिशन नहीं लिया है। दर्जनों कमर्शियल गालों का अवैध निर्माण किया जा रहा है। अगर ऐसे अवैध निर्माणों तोड़ा नहीं गया तो मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। मुंबई शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कमजोर सरकार है। सीएम को कहां क्या हो रहा है इसका पता नहीं है। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो महाराष्ट्र के 5 टुकड़े हो जाएंगे। संजय राउत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा रातों रात हटा ली है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार रहेगी। संजय राउत ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद की बैठक सीएम ने ली और कहा कि वे प्रधानमंत्री से बात करेंगे। इसके तत्काल बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राज्य के सांगली जिले पर अपना हक जता दिया है। कर्नाटक के सीएम ने सांगली जिले सहित कई तहसील को पानी देने, अन्य नागरिक सुविधा देने का दावा किया है। राज्य के कमजोर सीएम की ओर से इस बारे में कोई विरोध नहीं किया गया है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र से उद्योग धंधे तो राज्य से बाहर जा ही रहे हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि राज्य सरकार ने उनकी और विपक्ष के लोगों की सुरक्षा रातों रात हटा ली और रातों रात सत्ता पक्ष के लोगों को सुरक्षा दी। राउत ने कहा कि यह राज्य सरकार के इशारे पर हो रहा है ताकि विपक्ष सही तरीके से जनता की आवाज न उठा सके, लेकिन अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
ठाणे। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने ठाणे जिले में एक टैंक से 1.08 करोड़ रुपए मूल्य के गुटखे समेत प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद जब्त किए हैं। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस टैंक में उत्पादों को ले जाया जा रहा था, उसे जब्त कर लिया गया है। टैंक चालक को हिरासत में लिया जा चुका है। FDA के संयुक्त आयुक्त सुरेश देशमुख ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि ठाणे जिले में प्रतिबंधित गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों की तस्करी की जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए कि FDA के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस कर्मियों ने मंगलवार को भिवंडी तालुका के अंतर्गत कावड़ गांव में जाल बिछाया। उन्होंने गांव से गुजरते एक टैंक को देखा और उसे रोक दिया। देशमुख ने कहा कि वाहन की तलाशी के दौरान 1.08 करोड़ रुपए मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू उत्पाद बरामद हुए। महाराष्ट्र में गुटखे के उत्पादन, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध है। मुंबई। यह घटना पंजाब के जलंधर से सामने आई है, जहां एक युवक ने दावा किया है कि चारों लड़कियां ने शराब पी हुई थी। उन्होंने उसे भी जबरन शराब पिलाई और इतने से ही बस नहीं किया, बल्कि उन चारों ने उसके साथ जबरन यौन संबंध भी बनाए। घटना बीती रात की बताई जा रही है। युवक का कहना है कि वो एक फैक्ट्री में काम करके घर जा रहा था कि रास्ते में ये घटना हो गई। उसका कहना है कि उसके पास एक कार आकर रुकी और एक लड़की ने एक पर्ची निकालकर उसे दिखाकर उससे पता पूछा। फिर अचानक से उसकी आंखों में कुछ डाल दिया, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और उसे कार में घसीट लिया और आंखों पर पट्टी बांध दी और साथ ही हाथ पैर भी बांध दिए, जिससे वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रह गया। युवक का आरोप है कि वो लड़कियां आपस में अंग्रेजी और पंजाबी में बात कर रही थी और उन्होंने भी शराब पी हुई थी। उन्होंने उसे भी जबरन शराब पिलाई और जब वो नशे में था तो उसके साथ यौन संबंध बनाए। फिर ये सब करने के बाद उसे पट्टी बांधकर उसकी फैक्ट्री के पास छोड़कर चली गईं। हालांकि इस घटना के बाद पीड़ित व्यक्ति ने थाने में शिकायत करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके घर वाले बेहद डर गए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस खुफिया तरीके से इस मामले की जांच में लगी है, ऐसा कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।